दोस्तों, सक्सेस के मायने हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होते हैं। आप सोच कर के देखिए कि जब आप बहुत छोटे थे, जब आप अपनी माँ की गोद में थे और शायद नियोनेट थे, आपके लिए सक्सेस और हैप्पीनेस एक ही चीज़ थी, वो था माँ और माँ के स्तन से मिलने वाला दूध। दूसरा, जैसे आप बड़े होते हैं, तो दोस्तों आपके लिए सक्सेस के मायने फिर बदल जाते हैं। आप खेलने-कूदने लगते हैं, जो छोटे-छोटे खिलौने होते हैं, उससे आप अपना मन बहला लेते हैं और आप सोचते हैं कि वो आपके लिए सक्सेस है। जैसे आप बड़े होते हैं, आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पर अच्छे नंबर लेकर के आना, अच्छे तरीके से सीखना, वो सक्सेस होती है। थोड़े और बड़े होते हैं दोस्तों तो जॉब लगती है। अगर आपकी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद अच्छी सैलरी है, तो वो आपके लिए सक्सेस है। लेकिन उसके बाद में अगर आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपका घर बन गया, आपकी गाड़ी आ गई, तो अलग-अलग उम्र में अलग-अलग मायने जो हैं सक्सेस के दोस्तों वो बदलते रहते हैं। और इसीलिए ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी कंप्लीट या संपूर्ण नहीं होती। आप जितना सक्सेस के पास जाते हैं, सक्सेस और उतनी आगे बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये उसी प्रकार से उस मृग तृष्णा की तरह होती है, जो कभी भी पूरी नहीं होती, कभी भी कंप्लीट नहीं होती और ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम हम इसके पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं और ये कभी ना भागने वाली, कभी ना दूर होने वाली, कभी ना खत्म होने वाली वो दौड़ है दोस्तों, इसमें हम सभी भाग रहे हैं। आप सोच करके देखिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि सुबह-सुबह हर व्यक्ति काम के लिए निकलता है। एक ऑफ़िस जाने वाला जो मैनेजर है, वो सीनियर मैनेजर बनने के लिए आगे बढ़ता है और सुबह घर से निकलता है और जो असिस्टेंट मैनेजर है, वो मैनेजर बनने के लिए निकलता है और जो लोग असिस्टेंट मैनेजर नहीं हैं, वो एक एग्ज़ीक्यूटिव बनने के लिए निकलते हैं। जो जो लोग जॉब में नहीं हैं, वो किसी न किसी कंपनी में उनको कोई बेसिक सा कोई एक पोस्ट उनको मिल जाए, उनका रिक्रूटमेंट हो जाए, उसके लिए दोस्तों कोशिश कर रहे होते हैं। हर व्यक्ति, एक सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, किराने की दुकान वाला, बड़ा बिजनेस वाला, हर व्यक्ति सुबह-सुबह उठता है, आँख खोलता है और उसको लगता है कि आज मैं अपने सपने पूरे करूँगा। ये जो छोटे-छोटे प्रयास दोस्तों होते हैं, ये आपकी बड़ी जो लाइफ़ है जिसको कि आप संपूर्ण लाइफ़ कहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम सभी को समझना चाहिए, जो मुझे लगता है कि थोड़ी-थोड़ी समझ आने लगी है, कि ये कभी ना खत्म होने वाली दौड़ और ये कभी ना खत्म होने वाला कॉम्पिटिशन और ये कभी ना खत्म होने वाले चीज़ों को इकट्ठा करना, पोज़ीशंस ले लेना, उससे दोस्तों कभी भी आप संतुष्ट या हम संतुष्ट या संतृप्त नहीं हो सकते। एंड दैट इज़ व्हाई व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सक्सेस कहाँ है या हैप्पीनेस कहाँ है? दोस्तों, अगर आपने वो अल्केमिस्ट वाली कहानी सुनी हो कि वो भागता रहता है खजाने खजाने की तलाश में कि ट्रेजर कहीं न कहीं होगा, खजाना कहीं न कहीं होगा, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि खजाना कहीं और नहीं, उसके खुद के पास में है। तो दोस्तों, हमारे सबके पास में तो वो खजाना है, जो हैप्पीनेस जिसकी आप दूसरे लोगों में तलाश करते हैं, अलग-अलग जगह पर जाकर के ढूँढने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है इस बार मैं यहाँ होके आया, इस बार वहाँ जाऊँगा। आप पता नहीं दर-दर यहाँ से वहाँ से यहाँ भटकते रहते हैं और एक चीज़ जो आपके हाथ से निकलते चली जाती है और वो चीज़ होती है वही ट्रेजर जिसको कि आप समय बोल सकते हैं। वो छोटे-छोटे मोमेंट्स, तो इसीलिए कहा गया है ना कि द सक्सेस इज़ नॉट द डेस्टिनी, सक्सेस इज़ इन द प्रोसेस और द जर्नी। तो जो सफ़र आप कर रहे होते हैं, मैं हिंदी वाले सफ़र की बात कर रहा हूँ, वो सक्सेस दोस्तों जो होती है, वो ही सक्सेस है। मंज़िल पाने में जितना मज़ा नहीं है, जितना कि उसकी जो प्रोसेस है, वहाँ तक पहुँचने में जो स्ट्रगल से आप गुज़रते हैं, दैट्स द रियल एसेंस ऑफ द सक्सेस। अब दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रकार के सर्कल होते हैं। एक होता है सर्कल ऑफ कंट्रोल, एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और एक होता है सर्कल ऑफ अनकंट्रोल। तो 2-3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक चीज़ वो होती है कि जिसके जिसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है, उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कंट्रोल। जैसे आपके एफर्ट्स, जैसे आपकी स्किल्स, जैसे आपके अंदर जो योग्यताएँ हैं, जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं या जो हुनर आपके अंदर है, कितने स्किलफुल आप हैं, आप बातचीत किस तरीके से करते हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, आपकी लोगों से इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर कि आप काम कर सकते हैं और आप बेहतर हो सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आपका सबके ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ स्थितियाँ, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है और उसके माध्यम से आप चीज़ों को चेंज या थोड़ा-सा ट्रांसफ़ॉर्म या चीज़ों को थोड़ा अपने तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों वो होता है सर्कल ऑफ व्हिच इज़ द सर्कल व्हिच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे किसी और का बिहेवियर, जैसे बहुत सारी एनवायरमेंटल चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। तो हम जीवन भर जितनी भी कोशिश करते हैं, वो सब उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो आपके कंट्रोल में या हमारे कंट्रोल में है ही नहीं।
तो दोस्तों समझ समझ यहाँ पर ये है, और जो समय है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि हम उस चीज़ के पीछे लगाएँ जो हमारे कंट्रोल में है। जो हमारे पूरे के पूरे जो स्किल के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे कम्युनिकेशन के डिपेंड करती है, या वो सारी चीज़ें जो हमसे रिलेटेड हैं, जो मुझसे रिलेटेड हैं, जिसके माध्यम से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एंड दैट्स द ट्रेजर ऑफ सक्सेस व्हिच प्रोबेबली विल बी हेल्पफुल टू ईच वन ऑफ अस। और दोस्तों इसीलिए आप क्या, हम क्या, वो सारे लोग जो कि सुबह-सुबह उठ कर के एक सपना देखते हैं पूरा अचीव करने का, तो वो जो लॉन्ग टर्म का सपना होता है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का, उसके लिए दोस्तों हर दिन आपको जो आहुति होती है वो देनी होती है। हर दिन के जो एफर्ट्स हैं वो मायने रखते हैं, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी और हमारी सबकी लॉन्ग टर्म सक्सेस में। यहाँ पर जो एक अनदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो होती है ऑलवेज़ फाइंडिंग एन अपॉर्च्युनिटी टू लर्न। तो आप अपने आप को कितना वैल्यूएबल बनाते हैं। आप सोच करके देखिए दोस्तों कि वही 24 आवर होते हैं हमारे पास में, वही 6 से 8 घंटे होते हैं ऑफ़िस में काम करने के लिए, या 9 घंटे होते हैं। उसी 9 घंटे का एक व्यक्ति को ₹1000 मिलता है। उसी 9 घंटे का दूसरे व्यक्ति को ₹10,000 मिलता है। उसी 9 घंटे का तीसरे व्यक्ति को दोस्तों ₹1,00,000 मिलता है, और उसी 9 घंटे का चौथे व्यक्ति को ₹1,00,00,000 मिलता है, और हो सकता है कि उसी 9 घंटे का किसी एक व्यक्ति को 10 करोड़ या 100 करोड़ रुपए मिलते हैं। मसला ये है, या यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने आप को कितना वैल्यूएबल बनाते हैं। अब वैल्यूएबल बनाने से मतलब ये है कि आप अपने आप को कितना मूल्यवान बनाते हैं, स्किलफुल बनाते हैं, और अपने आप को किस तरीके से आप फ्यूचर रेडी करते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके लिए ऐसी कौन-सी स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो इसको अगर आप एक्वायर करेंगे तो आप थोड़े से और वैल्यूएबल होंगे। तो अपने आप को अवेलेबल बनाइए, और कोशिश कीजिए या समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में हैं, 2 सर्कल बनाइए पेपर लेकर के, उस पे लिखिए सर्कल ऑफ कंट्रोल, जिनके ऊपर आप सबका कंट्रोल है। जैसे आपके कपड़े पहनना, आपका बातचीत करना, आपका लोगों से मिलना-जुलना, आपके कनेक्शंस बनाना, आपका व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबरशिप लेना, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी लोगों के साथ में जिस तरीके से आप इमोशनल बॉन्डिंग बनाते हैं, वो सारी की सारी स्किल्स, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं, वो सारी की सारी स्किल्स, ये आपकी कंट्रोलेबल स्किल्स है। पंक्चुअलिटी ये कंट्रोलेबल स्किल्स है, लेकिन अनकंट्रोलेबल जो चीज़ें हैं, जो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन आप अपने स्पाउस से करते हैं, अपने मैनेजर से करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, या समाज में सोसाइटी से करते हैं, या गवर्नमेंट से करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। इसको लिखिए और फोकस कीजिए उन सारी चीज़ों के ऊपर जो आपके कंट्रोल में है, व्हिच इज़ कॉल्ड द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंट्रोल। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए था। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पंकज शर्मा, और इस तरीके के वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा। हमारे चैनल पे दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और बहुत सारे काम के वीडियो हैं, जो शायद आपके इस काम आ सकते हैं, या आपके दोस्तों के साथ काम आ सकते हैं। इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा।